हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको रात के समय में सुनसान रास्ते से कभी भी खाना लेकर नहीं गुजरना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि क्या बेवकूफ़ाना बातें कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और ऐसी ही एक घटना घटी थी गौरव जी के साथ में, और आगे की घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ गौरव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर आऊँ, और क्या आपको मेरी वीडियो सच में पसंद आती है या नहीं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा गौरव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम गौरव है। ये घटना मेरे साथ घटी थी सन 2016 में। ये घटना मैं आपको बताऊं उसके पहले आपको मेरे बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मेरे साथ ये घटना घटी थी, मैं उस वक्त 12th क्लास में पढ़ रहा था। मैंने पीसीबी ले रखा था और मैं रोज़ सुबह अपने घर से निकलता था, स्कूल जाता था, फिर स्कूल से ही डायरेक्ट कोचिंग के लिए चले जाता था और रात को 9:30 बजे अपने घर लौटता था। इसलिए मेरी मम्मी मुझे 2 टिफ़िन देती थी ताकि मैं दिन भर भूखा ना रहूं और अपना पेट भर सकूं। और उस रात को भी जब मेरे साथ ये घटना घटी, मेरी माँ ने मुझे टिफ़िन दे रखे थे, जिसमें से मैंने एक टिफ़िन को तो खा लिया था, लेकिन एक टिफ़िन अभी भी बचा हुआ था जो कि मेरे बैग में ही पड़ा हुआ था। मेरी ट्यूशन ख़त्म हो चुकी थी और मैं अपनी बाइक से उस ट्यूशन से निकल चुका था और अपने घर के लिए बढ़ चुका था। मैं अपने घर के लिए आ ही रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बात थी। ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, लेकिन रोड अभी से ही एकदम खाली हो चुकी थी। मुझे ये बात समझ नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी बाइक चलाता रहा। फिर तभी एकदम मुझे मेरे कान के पास से एक आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है। ये आवाज़ जैसे ही मुझे सुनाई थी तो मैंने मेरी बाइक रोक दी और मैं आसपास देखने लगा कि आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से है। फिर मुझे एक बार फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है। मैंने एक बार फिर से वो आवाज़ सुनी थी। काउंटर में उससे सवाल पूछा जहाँ से भी आवाज़ आई थी, तुम कौन हो? मेरे सामने क्यों नहीं आते? ऐसे छुप छुप के बात क्यों कर रहे हो? फिर सामने से कोई आवाज़ नहीं आती। उसके बाद जब मैं अपनी बाइक फिर से चालू कर रहा था तो मुझे वो आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी, मुझे भूख लगी है। लेकिन इस बार जो आवाज़ आई थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अपने दांत को किटकिटा रहा हो और उसी किटकिटाने वाली आवाज़ों से ही वो मुझे सब बोल रहा हो। मैं समझ चुका था कि ये पक्का कोई ऊपरी चक्कर है, इसलिए मैंने अपने बैग में जो खाना रखा था वो वहीं छोड़ दिया और अपनी बाइक लेकर अपने घर आ गया। जब मैं घर आया तो मैंने मम्मी को अपनी घटना के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मेरी मम्मी फालतू का टेंशन लेती। लेकिन मेरी मम्मी को फिर भी पता लग गया, क्योंकि मम्मी ने जब मेरा बैग चेक किया तो उसमें एक टिफ़िन कम था। मेरी मम्मी ने जब मुझे पूछा कि बैग में एक टिफ़िन कहाँ गया, तो मुझे उन्हें सच्चाई बतानी पड़ी। उन्होंने मुझे डांटा नहीं, बल्कि मेरी पीठ थपथपाई और मुझे कहा कि बेटा, तुमने ये बहुत अच्छा किया जो तुमने वो खाने का डब्बा वहीं छोड़ दिया। नहीं तो अगर तुम वो खाने का डब्बा घर ले आते तो हो सकता था कि वो काली रूह जो भी तुम्हें खाने के लिए कह रही थी वो भी तुम्हारे साथ इसी घर में आ जाती। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि अभी तक तो उसने खाना खा लिया होगा, अगली सुबह जल्दी जाके मैं वहाँ से वो डब्बा उठा लूँ और घर ले आऊँ। मेरी मम्मी ने जैसा कि मुझे कहा था वैसे ही मैंने किया। अगली सुबह 6 बजे जाके मैंने वो डब्बा वहाँ से उठा लिया। रात को मैंने डब्बा रोड के बीचों बीच रखा था, लेकिन अब वो डब्बा एक पेड़ के नीचे रखा हुआ था और वो एकदम खाली डब्बा था। इसलिए मैंने वो डब्बा उठाया और अपने घर आ गया। घर आने के बाद जब मम्मी से मैंने ऐसा पूछा कि मम्मी,
आपने कल रात को मेरी पीठ थपथपाई क्यों थी और ऐसा क्यों कहा था कि अच्छा हुआ जो मैंने वो डब्बा वहाँ छोड़ दिया। तो मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसे भूत प्रेत जो कि भूखे होते हैं वो राह चलते लोगों के बैगों में झांकते हैं और ये देखते हैं कि वो खाना लेकर तो नहीं जा रहे, और जिनके पास भी उन्हें खाना मिलता है वो उनसे खाने की डिमांड करते हैं। जो उन्हें खाना दे देता है वो बच जाता है, और जो उन्हें खाना नहीं देता तो वो आत्मा उनके पीछे पीछे उनके घर तक आ जाती है और फिर उन्हें परेशान करती है। फिर ये बात मुझे समझ आई कि अच्छा हुआ जो मैंने वो टिफ़िन वहीं छोड़ दिया। खैर, उस घटना के बाद मेरे साथ ऐसी फिर घटना फिर कभी नहीं घटी। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप ही के साथ ऐसी कोई घटना घटी हो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।